अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज़ोफ़े जिगर यानी वीकनेस ऑफ लीवर की कमज़ोरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लीवर के अंदर चार क़ुव्वतें होती हैं, चार ताकतें होती हैं। क़ुव्वत जाज़िबा, क़ुव्वत मासिका, क़ुव्वत हाज़मा और क़ुव्वत दाफ़िया। क़ुव्वत जाज़िबा जज़्ब करने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली क़ुव्वत को कहते हैं। क़ुव्वत मासिका जो चीज़ बंदा खाता है और वो जिगर में पहुंचती है, तो जिगर के अंदर एक ताकत ऐसी है जो उस खाने को रोकती है, उस चीज़ को रोकती है। और क़ुव्वत दाफ़िया जो चीज़ हज़म हो जाती है और कुछ चीज़ बच जाती है, तो जो बेकार चीज़ होती है उसको जिगर के अंदर ऐसी ताकत है जो उसको बाहर फेंकती है, जैसे लैट्रिन वगैरह। और क़ुव्वत हाज़िमा, हज़म करने वाली क़ुव्वत। क़ुव्वत जाज़िबा को ग्रेविटी कहते हैं इंग्लिश में। क़ुव्वत दाफ़िया को इम्यूनिटी कहते हैं इंग्लिश में। और क़ुव्वत हाज़िमा को डाइजेस्टिव पावर कहते हैं। और क़ुव्वत मासिका को मास पावर कहते हैं। दोस्तों, इन चारों क़ुव्वतों, चारों ताकतों में से जब ये चारों ताकतें कमज़ोर पड़ जाएं तो जिगर के अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है, या इन चारों ताकतों और क़ुव्वतों में से कोई एक ताकत कमज़ोर हो जाती है तो जिगर के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। दोस्तों, ये चीज़ आमतौर से लोगों में पाई जाती है, पुरुष हों, महिलाएं हों, नौजवान हों, लड़के हों, लड़कियां हों, बच्चे हों, बच्चियां हों, आमतौर से जिगर के अंदर बीमारी आमतौर से पाई जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसके जिगर की कमज़ोरी क्यों होती है, जिगर के असबाब क्या हैं, जिगर के अलामात, पहचान और लक्षण क्या हैं, और जिगर का प्रॉपर और सही इलाज क्या है, जिससे हम जिगर की कमज़ोरी और जिगर की सारी बीमारियों से निजात हासिल कर सके और हमारा जिगर जो है वो सही तरीके से काम कर सके। तो आइए दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर आलम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़हीर आलम ऑफिशियल। दोस्तों, जिगर की असबाब, ये तो मैंने आपको बताया कि जिगर इसलिए बीमार होता है कि इन चारों क़ुव्वतों में से कोई एक ताकत कमज़ोर हो जाती है, ये चारों ताकतें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जिगर कमज़ोर हो जाता है, जिगर के अंदर बीमारी आ जाती है, जिगर काम करना बंद कर देता है। अब ये होता क्यों है? ये पहला सबब और पहली वजह इसकी ये है कि जिगर बंदा जब हिसाब से ज़्यादा, ताकत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले और ऊपर से ठंडा पानी पी ले, या कसरत से मेहनत करे, कोई काम करे मेहनत का, उसके बाद ठंडा पानी पी ले, या ज़्यादा सेक्स करे और ज़्यादा सेक्स करने के बाद में ठंडा पानी पी ले, तो इन सारी चीज़ों से, यानी मेहनत करने के बाद पसीना आ रहा हो, या सफ़र करके बंदा आ रहा हो और गर्मी में आ रहा है और आकर के उसने ठंडा पानी पी लिया, तो ये मेहनत करने के बाद ठंडा पानी पीना, सेक्स करने के बाद ठंडा पानी पीना, लंबे सफ़र से आकर के ठंडा पानी पी लेना, ये जिगर को कमज़ोर करता है और जिगर की कमज़ोरी पूरे बदन को कमज़ोर करती है। तो दोस्तों, और इसकी एक वजह ये भी है कि जो बंदे शराब नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू गुटखे खाते हैं, चर्स पीते हैं, तरह तरह के नशे करते हैं, तो अगर आप अपने जिगर को कामयाब रखना चाहते हैं, अपने जिगर को सही रखना चाहते हैं, तो ये शराब ना पिएं और शराब, सिगरेट, तंबाकू वगैरह ये ना खाएं, क्योंकि ये शराब पीना, चर्स पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये सारी चीज़ें जिगर को कमज़ोर करती हैं, जिगर को बीमार कर देती हैं। तो जिगर, ये नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करना, ये जिगर की कमज़ोरी का बहुत बड़ा सबब है। ये तो एक आम तौर से महिलाएं हों, पुरुषों, कोई भी नशा करेगा उसका जिगर कमज़ोर होगा। ऐसे ही महिलाओं के लिए दोस्तों, महिलाओं के अंदर अगर पीरियड बंद हो जाए, हैज़ उसका आना बंद हो जाए, तो पीरियड का बंद हो जाना ये औरत के जिगर को कमज़ोर करता है और जिगर की बीमारी पूरे जिस्म पर असरअंदाज होती है। तो दोस्तों, हमने इसके असबाब, इसके कारण जाने कि इन कारणों से, इन वजूहात से हमारे जिगर में बीमारी आती है, हमारा जिगर कमज़ोर होता है, हमारे बॉडी में
बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं जिगर की वजह से, क्योंकि जिगर को आज़ाए रईसा में शुमार किया गया है। जैसे दिल है, दिमाग है, इस दिल को आज़ाए रईसा में शुमार किया गया है, ऐसे ही जिगर को भी, लीवर को भी आज़ाए रईसा में शुमार किया गया, बड़े बड़े आज़ा में शुमार किया गया है। तो इसलिए जिगर की हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको बीमारियों से बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी बॉडी को, अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने लीवर को सही रखें, उसको बीमारियों से बचाएं और ऐसी चीज़ों से बचाएं कि जिससे हमारा लीवर बीमारियों से महफूज रह सके। तो आइए दोस्तों, जब बंदे के अंदर बीमारी आ जाती है लीवर के अंदर, तो अब उसको पहचाना कैसे जाए, उसका पता कैसे चला कि हमारे लीवर में परेशानी है। तो इसके बहुत सारी पहचान है, बहुत सारी लक्षण हैं, बहुत सारी जो है अलामात हैं। उनमें से जब बंदे का जिगर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जब उसका जिगर कमज़ोर होता है, काम करना बंद कर देता है या काम कम करता है, तो उसके दाईं पसली के नीचे जो लीवर की जगह है वहाँ पर भारीपन महसूस होता है। अगर आपके दाईं पसली के नीचे आपको जो है भारीपन महसूस हो रहा है या दर्द महसूस हो रहा है या भूख कम लग रही है, तो आप समझ लें कि हमारे लीवर में कोई ना कोई कमी है, हमारा लीवर सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। तो ये पहचान है इस लीवर की। बदहजमी की शिकायत है, पेट खराब है, तो बदहजमी का होना, पेट का खराब होना, लीवर के अंदर दर्द होना, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारा लीवर कमज़ोर है, हमारे लीवर में कोई ना कोई कमी है, हमारे लीवर की कमज़ोरी की ये पहचान है। तो जब ये चीज़ें बंदे के अंदर पाई जाएं तो उसको समझ लेना चाहिए कि हमारे लीवर में कोई ना कोई कमी और कमज़ोरी पाई जा रही है, जिसकी बिना पर हमारा लीवर सही तौर पर काम नहीं कर पा रहा है। जब बंदे का लीवर कमज़ोर होता है तो उसकी पूरी बॉडी पर असर पड़ता है, पूरी बॉडी कमज़ोर होती चली जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है, चेहरा कभी जर्द हो जाता है, कभी सियाह हो जाता है, चेहरे की जो रौनक है वो ख़त्म हो जाती है, पेशाब जैसा नॉर्मली आना चाहिए पेशाब वैसा नहीं आता, कभी पेशाब में जलन महसूस होती है, कभी पेशाब गाढ़ा आता है। ये अलग अलग वजूहात है, बलगम की बिना पर है, खून की बिना पर है, सफरा की बिना पर है, सोदा की बिना पर है। ये जैसी कंडीशन होगी उस कंडीशन की बिना पर पेशाब की कंडीशन भी बदलती रहेगी। ऐसे ही अगर बलगम की बिना पर है तो इंसान की ज़बान और ये होठों पर जो है सफ़ेदी ज़्यादा आ जाती है। तो ये सारी की सारी पहचान है। जब ये चीज़ें पाई जाएं तो हमें लीवर की कमज़ोरी को समझ लेना चाहिए और उसका जो है प्रॉपर सही इलाज जो है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको इलाज की तरफ ले चलता हूँ। अगर आपके अंदर भी ये चीज़ें पाई जा रही हैं तो आप क्लीन जूस का इस्तेमाल करें। मैं आपको क्लीन जूस का फार्मूला बता रहा हूं। अगर आप क्लीन जूस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्लीन जूस इस्तेमाल करेंगे, तो चंद दिनों के बाद ही आपका लीवर जवान होना और सही होना शुरू हो जाएगा और आप फिर हमें भी दुआओं में याद करेंगे और कहेंगे कि हकीम साहब ने बड़ा अच्छा फार्मूला हमें बताया, जिसकी बिना पर हमारा लीवर जो कमज़ोर था, जो बीमार था, वो उसकी कमज़ोरी दूर हो गई और लीवर जो है सेहतमंद हो गया और अब सही तौर पर काम कर रहा है। तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको घर ही में वो चीज़ें अवेलेबल होंगी, घर ही में मौजूद होंगी। घर में हर बंदा सब्जी खाता है, हर बंदा टमाटर खाता है, हर बंदा जो है सब्जियां इस्तेमाल करता है। तो आपको क्लीन जूस के लिए आपको चंद चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है, जैसा कि थोड़ी लौकी ले लें, थोड़ा बथुआ ले लें, थोड़ा चुकंदर जो है आधा ले लें। ऐसे ही लीमू आपको लेना है, लीमू बीच में से काट लेना है। काटने के बाद उसका रस ही नहीं बल्कि उसको पूरे को छिलके समेत उसमें डाल देना है। इसी तरीके से
गाजर ले लेनी है, ऐसे ही थोड़ी मूली ले लेनी है, और अगर उसका पत्ते मिले तो पत्ते ले लेने हैं। मौसम के हिसाब से जो भी हरी सब्जियां हों 4 5 6 7 वो सारी की सारी इकट्ठा कर, थोड़ा अदरक भी डाल लें, उसमें पालक ले लें, ये सारी की सारी। अब सर्दी कुछ चीज़ें सर्दियों में चलती हैं, कुछ चीज़ें गर्मियों में चलती हैं, कुछ चीज़ें बरसात में चलती हैं। जो भी आपको मौसम के हिसाब से सब्जियां मिलें वो सारी की सारी जो है इकट्ठी कर लें, और उसको मिक्सी में उसका जूस निकाल लें, मिक्सर मशीन में। जो उसका जूस निकले आपको रोजाना सुबह को 1 गिलास रोजाना पीना है। अगर आपने चंद दिन ये फार्मूला, ये क्लीन जूस पी लिया तो आपकी जितनी भी जिगर की, लीवर की बीमारियां हैं वो सारी की सारी इस क्लीन जूस से दफा हो जाएंगी, सारी की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आप एक सेहतमंद इंसान बन सकेंगे। तो दोस्तों ये था फार्मूला क्लीन जूस का। आप ये क्लीन जूस इस्तेमाल करें, और अगर आप तैयार शुदा दवाई भी लेना चाहते हैं जिगर के लिए, लीवर के लिए, तो आप इसके साथ साथ में माजून दबीदुल वर्द, जवारिश कमूनी ले लें, और इसके साथ में अर्क मको और अर्क कासनी और शरबत बुजोरी मोतदिल, ये 3 चीज़ें ले लें, और आधा कप तीनों चीज़ें मिला लें, और 1 चम्मच माजून दबीदुल वर्द, 1 चम्मच जवारिश कमूनी, एक चम्मच लें, और आधा कप तीनों चीज़ें मिला करके आधा कप कर लें, और उसको ऊपर से पी जाएं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लीवर की तमाम बीमारियों से महफूज हो जाएंगे और आपका जिगर सही तौर पर काम करेगा। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम।